अगर आपको शौक है आने का, बिस्मिल्लाह, सब इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के हवाले हैं और ये बर्बादी है, हम इसके मुखालिफ हैं। और कोई जमहूरी पाकिस्तानी हम सब इस गुनाह में आपके ना शरीक होंगे, बल्कि हम आपका रास्ता रोकें। पाकिस्तान की बका इसी में है कि इसकी पॉलिसियाँ पार्लियामेंट से निकलें। आइन की बालादस्ती की जो बात करते हैं लोग नाराज़ होते हैं। आप वकील हैं मैम, हम यहाँ आपसे सीखने आए हैं। हम आपसे कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को बचाने के लिए एक कलेक्टिव विजडम की ज़रूरत है। कलेक्टिव विजडम, सोसाइटी के तमाम लोग जो सियासत को समझते हैं, हमने मिलकर इस मुल्क को संभाला देना है। और उसका वाहिद इलाज यही है कि यहाँ पार्लियामेंट के बालादस्ती तस्लीम की जाए। हर इदारे, आप वकील हैं, मैं आपको नहीं कहता, हर इदारे का फ्रेमवर्क मालूम है कि फलाना इदारे का फ्रेमवर्क ये, फलानी का ये, फलानी का ये है। हमारे फौजी भाई नाराज़ भी होते हैं, गलत काम भी करते हैं, फिर नाराज़ होते हैं। सिपाही से लेकर जर्नल तक आपको पता है शेड्यूल में उनका हल्फ है कि मैं सियासत में हिस्सा नहीं लूँगा। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है ज़िले से लेकर सूबे तक सब इस्टेब्लिशमेंट के लोगों के हवाले हैं और ये बर्बादी है, हम इसके मुखालिफ हैं। ये बर्बादी हम इसके मुखालिफ हैं। अगर आपको शौक है आने का, बिस्मिल्लाह, ये वोट मांगना, वोट लेना, फिर वोट लोगों को इस फिर मुतमईन करना कि ये आदमी मेरे वोट का हकदार है। आप आएँ, वर्दी निकालें, आपको पता चल जाएगा। आएँ, सियासत करें, बिस्मिल्लाह, आप वज़ीर आज़म बन जाएं, हम ये रीच करें। लेकिन ये कि आप 22 ग्रेड के अफसर होंगे और आप खारजी और दाखिली सियासत के सुरखेल होंगे, कम से कम महमूद और कोई जमहूरी पाकिस्तानी हम सब इस गुनाह में आपके ना शरीक होंगे, बल्कि हम आपका रास्ता रोकें। इमरान खान, बुरी बात है, इमरान खान जो कुछ था, जो कुछ है, आज वो पाकिस्तान की पार्लिमानी पार्टी में से सबसे ज़्यादा वोटों का लीडर है। मैं वकील नहीं हूँ। कुछ कागजात ट्रंप भी ले गया था, मेरे दोस्त ट्रंप, मैं से गप शे कर रहे हैं, डोंट नो हिम। ट्रंप साहब भी कुछ कागजात ले गए थे, लोग चढ़ पड़े थे, मारे भी गए थे, लेकिन ही इज फ्री। इमरान खान ने कहाँ भागना है यार, खुदा को मानो, कहाँ भागना है? केसेस अगर विड्रा नहीं करते हो, कम से कम अनबेल उसे रिहा कर दो। भागेगा नहीं, उसकी जिम्मेवार है, वो घर में रहेगा, जिस पेशी में आप बुलाएंगे वो आएगा। बाकी रही बात उसके घर वालों की, ये बेइज्जत मुसलमान, बेइज्जत इंसान, बेइज्जत सियासी कारकुन, ये इंतहाई बुरी बात है कि आप लोगों के घरों में घुस जाए। तुम्हारा निकाह ये, तुम्हारा निकाह, शर्म करो, शर्म करो यार, शर्म करो। उसको तो छोड़ दो यार। वो अगर अपनी शोहर के साथ जेल में रहना चाहती है वहाँ भेज दो, अगर वो घर जाना चाहती है घर भेज दो। सही तरीका तो ये है कि उसको बेल करके ले आओ, आएगा वो आएगा आपके पास उसमें। अब ये तहरीक हमने शुरू की है, ये इसलिए नहीं है कि हम जज्बाती बन के इमरान को निकालना चाहते हैं जेल से फलाना। हम पाकिस्तान को एक ऐसा इंशाअल्लाह रहमान एक ऐसा जमहूरी मुल्क बनाना चाहते हैं जिसमें ट्रांसपेरेंट इलेक्शन से मुंतखब होने वाली पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी। खारजी और दाखिला सियासत वहाँ से बनेगी। अभी शरीफ आदमी आया था ईरान का सदर, उसने खुद कहा था कि मैं चाहता हूँ कि आवाम से खिताब करो। ठीक है, आप आवाम से उसका इंतज़ाम नहीं कर सके, कम से कम पार्लियामेंट में ले आते। पार्लियामेंट में वो आकर शरीफ आदमी कुछ बोल लेता। आप करते भी हैं और नहीं करते भी, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क है, एक उसकी अपनी वो है। वैसे भी 25 करोड़ पार्लियामेंट के नुमाइंदगान का हाथ मरोड़ना मुश्किल है। एक जर्नल और एक शाहबाज मामा, मेरा मामू है, शाहबाज मामा और महमूद, इनका हाथ मोड़ना आसान काम है। 3 आदमियों को ख़रीदना, 3 आदमियों को डराना, 3 आदमियों को खुदा न खास्ता क्या करना, ये आसान है। पाकिस्तान की बका इसी में है कि इसकी पॉलिसियाँ पार्लियामेंट से निकलें। हम आए हैं, दहशतगर्दी हो रही है, फलाना हो रहा है, खुदा को माने, अपने लोगों पे भरोसा करें। मैं बिशीन के जलसे में भी बोला था, दुख होता है, यानी शर्म करो IG साहब, हो जो भला भी हो,
تم خدا نخواستہ میرے کپڑے یا اس وکیل کے کپڑے یا اس شریف آدمی کے کپڑے اتارتے ہو، کیا چیز تمہیں نہیں نظر آئے گی؟ شرم کرو. تم اس ملک کے رہنے والے، ٹھیک ہے لے جاؤ وکیل کو جیل، مجھے لے جاؤ، اس آدمی کو لے جاؤ، اس کو لے جاؤ، لیکن ہمارے کپڑے اتارنا خدا نخواستہ پتہ نہیں کیا، یہ بچوں کے ساتھ نہیں. ہمیں یہ نہ قابل برداشت ہے. ہمیں بالکل تحریک انصاف اس بارے میں تکڑی ہے. ان تمام پولیس افسران، ان تمام انویسٹیگیشن پیپل جو بھی ہیں، ان کی لسٹیں بنائی جائیں. آپ بچوں کو لے کے ان کے کپڑے اتارتے ہیں. آپ ایک شریف آدمی سے کہتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے تیری بیوی کہاں رہتی ہے، تیری بیٹی کہاں رہتی ہے، تیرے کا بچہ. بابا تیری بیوی نہیں ہے، تیری ماں نہیں ہے، تیری بیٹا نہیں ہے. خدا کے لیے اس حد تک مت جاؤ. یہ تماشے ہٹلر کرتا رہا غائب ہوا، فلانا کرتا رہا غائب ہوا، فلانا کرتا رہا غائب ہوا. اور یہ جو تماشا آپ کر رہے ہیں، یہ سوویت یونین میں جب سوویت یونین تھا، ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کے جی بی کے پائپ سے گزرے بغیر کوئی آدمی نہ وزیر بن سکتا تھا، نہ وزیر اعظم بن سکتا تھا، نہ پریزیڈنٹ بن سکتا تھا، نہ فلانا بن سکتا تھا.